नंबर 1। नंबर 2, जो लखनऊ का है, क्योंकि वो चुनाव लड़ता है, बीजेपी को मौका मिल गया। इतने सिलेंडर नहीं पकड़ेंगे जितने आप बता रहे हो। आप बीजेपी की संख्या मत बताइए, भरे कितने थे, खाली कितने थे, आपको नहीं पता होंगे कितने भरे सिलेंडर थे उसमें। सर ये तो सीज कितने नहीं हुए? सीज अगर हुए तो आपको ये भी तो जानकारी करनी चाहिए उसमें भरे कितने थे, खाली कितने थे। अखिलेश एक सवाल उत्तर जिस तरीके से काशीराम जी को भारत रत्न देने की बात सरकार कर रही है। पुलिस परिसर में जिस तरीके से ऐसे कैसे बता पाऊंगा मैं। काशीराम जी को भारत रत्न देने की बात सरकार कर रही है। जो सवाल पूछे गए कि अवसर के अनुसार बदलने वाले ऑप्शन में पंडित नाम दिए गए, ये बीजेपी जानबूझ करके कराती है। बीजेपी जानबूझ करके कराती है और दूसरे को बदनाम करती है। बीजेपी के पास एक टीम है जिसको पैसे देते हैं ये लोग बदनाम करने के लिए, और करते करते बदनाम अब बीजेपी के अधिकारी बीजेपी को भी परेशान कर रहे हैं। बताइए, बदनाम कर रहे हैं। कोई ब्राह्मण समाज के बारे में ऐसा लिख सकता है? बताइए आप। हमारे डिप्टी सीएम कह रहे थे कि पूज्य शंकराचार्य जब आएंगे तो हम दंडवत होकर के माफी मांगेंगे। अब बताइए, दंडवत भी नहीं हुए, पूज्य शंकराचार्य आगे चले गए, किसी कोई सम्मान में उनके नहीं पहुंचा। बताओ कितना बड़ा सनातन अधर्म किया इन्होंने। काशीराम जी के लिए भारत रत्न की बात सरकार ने की है क्या? मान्यवर काशीराम जी को और समाजवादी पार्टी ने एक समय पर मिलकर के देश को एक नई दिशा दी थी। आपको याद होगा, नेताजी और उस समय बहुजन समाज पार्टी के नेता काशीराम जी ने मिलकर के भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला किया था और भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया था। उसी के बाद भारतीय जनता पार्टी अपने हर कार्यक्रम में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की तस्वीर ले आए। आप पता करिए ये बात। तो माननीय काशीराम जी के जो रास्ते पे चलने वाले लोग हैं, उन पर जीवन भर उनके साथ संघर्ष करने वाले लोग हैं, वो चाहते हैं उनको सम्मान मिले, भारत रत्न मिले। उसी पक्ष को हम भी उनके साथ खड़े होकर के अखिलेश यूएस